हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि पर बना मंगला गौरी योग का शुभ संयोग। सिंह राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी मां दुर्गा लेकर आई हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का महासंगम है। दोस्तों, इस दौरान मां दुर्गा अपने भक्तों को धन, बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि और मोक्ष तक प्रदान करती है। और जब ऐसा शुभ समय 65 वर्षों के बाद आए तो समझ लीजिए कि यह एनर्जी कैसी होगी। ये असाधारण एनर्जी होगी, बल्कि युगों युगों में एक बार मिलने वाला वरदान है। जी हाँ दोस्तों, 65 वर्षों के बाद इस श्राद्धी नवरात्रि में माँ का अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेगा। इस श्राद्धी नवरात्रि पर मंगला गौरी योग का निर्माण तो होगा ही, साथ ही सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ फलदायक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, माता के शुभ आगमन होने से सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में चमत्कार की रोशनी पहुंचेगी। यह नवरात्रि एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई भावनाओं के साथ शुरू होने वाला है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, उन्हीं सिंह राशि के लोगों के लिए है जो माँ भगवती के सच्चे भक्त हैं, और बेहद खास होने वाली है ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है, और हर साल अश्विन माह में मनाया जाने वाला श्राद्धीय नवरात्रि तो अपने आप में ही जो है बहुत रोचक होता है। पूजा, माँ की 9 रूपों की पूजा आराधना का ये पर्व माना जाता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगी। और खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिनों की होंगी। विशेष रूप से इस साल माँ दुर्गा हाथी पर गज पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक इस बार अष्टमी नवमी को होगी और नवमी दसवीं को होगी। इस अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन धान्य की अब कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात को 1:23 से शुरू होकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत जो मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि लगभग 49 मिनट की है। वहीं इस बार माँ दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से सिंह राशि के लोगों के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा श्राद्धी नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति बनाकर महालक्ष्मी नामक राजयोग का शुभ संयोग बनाएंगे। साथ ही मंगला गौरी योग भी इसी दिन बनेगा, और इसे महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से सिंह राशि पर मां गौरी की विशेष कृपा बरसने वाली है। आपके जीवन की खुशियों की तिजोरी खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि से सिंह राशि के दुख माता दुर्गा हरने जा रही है। सुख समृद्धि लेकर माँ दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त जो होंगे वो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा देंगे, ताकि माँ अम्बे का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां मां अम्बे गौरी की कृपा से अब समाप्त हो सकेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं बिना देरी के वे 10 बड़ी भविष्यवाणी नवरात्रि की 10 रूपों की सिंह राशि पर कौन सी 10 बातें सच होने वाली हैं। भविष्यवाणी नंबर 1, करियर और नौकरी में सफलता। सिंह राशि के जातकों, इस नवरात्रि का पहला दिन आपके लिए बेहद शुभ है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वे बैल पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे हाथ में कमल होता है। उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि भक्तों के मन का अंधकार पल भर में मिट जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी माँ हर प्राणी में शक्ति स्वरूप होकर विराजमान है। वहीं सिंह राशि के करियर पर इस नवरात्रि माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके करियर की अटकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस बार सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन अब आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो जातक लंबे समय से बेरोजगारी को झेल रहे थे उनके जीवन में अब नई शुरुआत होगी। मंगला गौरी योग उन्हें ऐसा अवसर देगा जो न केवल नौकरी दिलाएगा बल्कि आत्मसम्मान और स्थिरता भी प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों,
ये कहना गलत नहीं होगा कि 65 वर्षों के बाद श्राद्धी नवरात्रि पर बना ये दिव्य संदेश माता रानी आपके द्वार लेकर आई हैं। भविष्यवाणी नंबर 2, व्यापार और आर्थिक समृद्धि का संकेत लेकर आई है सिंह राशि। नवरात्रि का दूसरा दिन आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और व्यापार में सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जो है वो अत्यंत ही सौम्य और दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। वे तप और संयम और साधना की प्रतीक मानी जाती हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि माता ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः अपने संकल्प में सफल रही। उनकी यह साधना हमें यह संदेश देती है कि धैर्य और संयम और अडिग परिश्रम ही, निरंतर परिश्रम से असंभव चीजों को संभव करा लेता है। अब आते हैं सिंह राशि वालों आर्थिक स्थिति और व्यापार पर। तो इस नवरात्रि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें अप्रत्याशित लाभ होगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और झगड़े आपके समाप्त होंगे। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए यह समय स्वर्णिम है। मंगला गौरी योग सिंह राशि वालों के जीवन में राजयोग का निर्माण कर रहा है, जिससे आपके व्यापार में अचानक वृद्धि होगी और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, ये चमत्कारिक रूप आपके व्यापार में कोई नई डील आपको मिल सकती है। विदेशी कंपनियों से आपके अच्छे अनुबंध होंगे। अचानक उसकी आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। उसके जीवन में यह परिवर्तन केवल माता की ही कृपा का ही फल होगा। जी हाँ दोस्तों, सिंह राशि और लंबे समय से अटके हुए निवेश में परेशान थे तो अब उन्हें राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी, जमीन, शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। रुका हुआ धन जैसे बैंक लोन की मंजूरी या पुराना उधार यह सब वापस मिलने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद है जो तपस्या और संयम से जीवन में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा लाती है। माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है श्राद्धी नवरात्रि। भविष्यवाणी नंबर 3, शिक्षा और प्रतियोगिता और परीक्षा। सिंह राशि के प्रिय जातकों, आपको बता दें कि नवरात्रि का तीसरा दिन ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का स्वर्णिम घंटी सुशोभित रहती है। उनके 10 हाथ होते हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र और कमल सुशोभित हैं। वे अपने भक्तों के लिए सदैव सजग रहती हैं। उनकी साधना से साधक को अदम्य साहस, बुद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माता चंद्रघंटा का स्वरूप यह सिखाता है कि जो विद्यार्थी अपने भय को त्याग कर साहस परिक्रम से पढ़ाई करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि सिंह राशि वाले विद्यार्थियों और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले शिक्षार्थियों के लिए ये समय अत्यंत ही मंगलकारी है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, लंबे समय से पढ़ाई में एकाग्र नहीं हो पा रहा था जो आपका मन, अब आपकी एकाग्रता वापस लौटेगी। माता चंद्रघंटा की कृपा से स्मरण शक्ति तेज होगी और कठिन विषय पर भी सरल प्रतीक होंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी और सिविल सेवा, पुलिस, बैंकिंग, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शुभ समाचार मिलेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विदेश में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। जी हाँ, माता चंद्रघंटा की कृपा से परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास बना रहेगा। उत्तर स्पष्ट और सटीक याद आएंगे। जो विद्यार्थी मौखिक परीक्षा, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनकी वाणी मधुर और प्रभावशाली होगी। विशेषकर सिंह राशि वालों के लिए समय सिविल सेवा, न्यायिक सेवा, सैन्य सेवा और शिक्षण क्षेत्र में सफलता का योग बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, माता चंद्रघंटा का संदेश सिंह राशि वालों के लिए माता कहती हैं, शिक्षा और बुद्धि केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह जीवन का मार्ग है। इसलिए सिंह राशि के विद्यार्थियों को चाहिए कि वे केवल सफलता पाने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी समर्पित रहें पढ़ाई के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी कामना ही है नवरात्रि आपके जीवन का सबसे सुखद नवरात्रि बनने वाला है। अब भविष्यवाणी नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, विवाह और दाम्पत्य जीवन। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। दोस्तों, उनकी दिव्य मुस्कान से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है और वो अष्टभुजा देवी भी हैं। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के शस्त्र और कमल सुशोभित रहते हैं। माता कुष्मांडा का यह स्वरूप जीवन में सौभाग्य, प्रेम, पारिवारिक सुख का प्रतीक है। दोस्तों, इस दौरान सिंह राशि और वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहेगा। मंगला गौरी योग के प्रभाव से इस राशि
पर नवरात्रि में सिंह राशि के जातकों का जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही शुभ जाने वाला है। जो लोग विवाहित हैं उनके संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। साथ ही लंबे समय से पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद भी दूर होंगे। परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा और जीवन साथी का सहयोग हर कार्य में भी मिलेगा। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग प्रबल होंगे। जी हाँ, माता कुष्मांडा की कृपा से घर में नई ऊर्जा का संचार होगा। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। साथ ही यदि सिंह राशि के जातक विवाह योग्य हैं तो इस नवरात्रि में शुभ समाचार मिलेगा। योग्य वर वधु की तलाश पूरी होगी। रिश्तों की बात बनेगी और परिवार में आनंद का वातावरण होगा। विशेषकर जिनके विवाह में लंबे समय से अड़चन आ रही थी वे बाधाएं अब समाप्त हो जाएंगी। यह सब माता कुष्मांडा की मुस्कान का ही आशीर्वाद है जो अंधकार से प्रकाश और अवरोध से मार्ग प्रशस्त करती हैं। वहीं विवाहित सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्रि एक नया आरंभ साबित होगा। ये बहुत ही अद्भुत परिवर्तन होगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ेगा। संतान की ओर से भी सुखद समाचार आपको मिल सकते हैं। जिन दंपतियों के बीच तनाव था उनके रिश्तों में मधुरता लौटेगी। जी हाँ दोस्तों, माता कुष्मांडा का संदेश सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जहाँ प्रेम और विश्वास है वहाँ जीवन में हर अंधकार मिट जाता है। इसलिए विवाहित हो या अविवाहित सिंह राशि वालों को चाहिए कि वे अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखें और माता की पूजा से अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। विशेष उपाय विवाह और दाम्पत्य सुख के लिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को कद्दू का भोग अवश्य अर्पित करें और विवाहित महिलाएं माँ को सिंदूर चढ़ाएं और अपने मांग में उसे जरूर लगाएं। अविवाहित जातक जो है माता को लाल पुष्प और लौंग अर्पित करें। साथ ही ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का 108 बारी जाप करें। इन उपायों से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं भविष्यवाणी नंबर 5 की। परिवार में सुख शांति। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा को समर्पित है। माता अपने गोद में भगवान कार्तिकेय स्कंद को लेकर विराजमान रहती हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ का यह रूप ममता, करुणा और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। माता स्कंद माता के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल सुशोभित हैं और एक हाथ से वे भक्तों का आशीर्वाद देती हैं और एक हाथ में भगवान स्कंद को गोद में लेकर बैठी हैं। माता की पूजा से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, जहां माता का आशीर्वाद होता है वहां परिवार में किसी भी प्रकार का कलह नहीं टिक पाता। सिंह राशि और पारिवारिक जीवन में जो है मंगला गौरी योग के प्रभाव से नवरात्रि के इस पवित्र संयोग का असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाला है। परिवार में लंबे समय से चल रहे विवाद अब समाप्त होंगे। माता पिता का स्वास्थ्य सुधरेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर होंगे और घर में मांगलिक कार्यों की संभावना भी बनेगी। यह समय आपके पूरे परिवार के लिए सुख शांति और एकता लेकर आने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए यह नवरात्रि ऐसा होगा मानो घर में नव चेतना और दिव्यता का संचार हो गया हो। जिन घरों में कलह और असहमति रहती थी वहां अब मधुरता और प्रेम लौट आएगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी परिवार के लिए ढाल बनेगा। जी हाँ दोस्तों, संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलेंगे। माता स्कंद माता का ही आशीर्वाद है कि घर का हर सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखेगा। दोस्तों, माता कहती है जो भक्त अपने परिवार को प्रेम और करुणा से जोड़ता है वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए सिंह राशि वालों को चाहिए कि इस नवरात्रि अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताएं, माता की पूजा करें और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर करें। भविष्यवाणी नंबर 6, ये 6ठी बात आपके जीवन में सच होने वाली है। सिंह राशि स्वास्थ्य में सुधार। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 6ठा दिन माता कात्यायनी की पूजा को समर्पित है। माँ कात्यायनी सिंह वाहिनी है और उनके 4 हाथ हैं। वे असुरों के संहार के लिए जानी जाती हैं। माता का यह रूप बल और साहस और उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन के घर में जन्मी थी, इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार करती हैं। उनकी पूजा करने से रोग, भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। उनका संदेश है स्वस्थ शरीर और साहसी मन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों, 65 वर्षों के बाद जब मंगला गौरी योग और नवरात्रि का यह पावन संयोग सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य को नई ऊर्जा और
और शक्ति प्रदान करेगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में सुधार होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी समय बढ़ती हुई नजर आएगी। जो जातक शारीरिक कमजोरी, मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी। व्यायाम, योग और ध्यान का प्रभाव अधिक दिखेगा। माता कात्यायनी की कृपा से आप अपने जीवन में नई स्फूर्ति और जोश महसूस करेंगे। जिन सिंह राशि के लोगों को पेट, लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं थी, अब उनमें सुधार देखने को मिलेगा। मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग जैसे लंबे समय से परेशान करने वाले रोग धीरे धीरे कम होंगे। माँ की कृपा से सिंह राशि के जातक हर चुनौती को डटकर सामना करेंगे। अब बात करते हैं भविष्यवाणी नंबर 7 की। 7वां दिन, 7वीं बात सच। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति को लेकर आया है ये 7वां नवरात्रा, 7वीं भविष्यवाणी। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा को समर्पित है। माता का यह रूप देखने में भयंकर और उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत ही मंगलकारी, करुणामयी है। वे सभी प्रकार के भय, संकट, नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। दोस्तों, माता कालरात्रि का वर्ण श्याम है। उनके गले में बिजली की तरह चमकती माला है और वो सिंह पर सवार रहती हैं। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही पाप और भय दूर हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद आध्यात्मिक साधना, आत्मबल और आंतरिक शांति प्रदान करता है। माँ कालरात्रि का संदेश सीधा है, भय को त्यागो, साधना को अपनाओ, क्योंकि आत्मा ही सच्चा बल है। वहीं सिंह राशि के स्वभाव से ही तेजस्वी और आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी अहंकार और क्रोध और संदेह उनके आध्यात्मिक मार्ग में बाधा बन जाता है। तो सिंह राशि, आपको भी यह बात ध्यान रखनी चाहिए। इस नवरात्रि मंगला गौरी योग और माता कालरात्रि की कृपा से सिंह राशि वाले जातकों को आत्मज्ञान और साधना का मार्ग मिलेगा। आपके जीवन में यह नवरात्रि नई भक्ति का संचार करेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि 65 साल के बाद मंगला गौरी यह समय आपके लिए चमत्कारिक बदलाव लेकर आया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस दौरान आपकी धार्मिक उन्नति होगी। भविष्यवाणी नंबर 8 और 8वां नवरात्रा और 8वीं सच बात, संतान सुख। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ गौरी को और उनकी उपासना के लिए माना जाता है। माता महागौरी का स्वरूप श्वेत कमल के समान निर्मल, कोमल, अद्भुत तेज से युक्त है। वे करुणा की मूर्ति हैं और भक्तों को जीवन में सुख, शांति और संतान का प्रदान कराती हैं। माता का रंग पूर्णतः गौर है। वे श्वेत रंग की हैं, इसी कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे बैल पर सवार होती हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू होता है। महादेव का स्वरूप दिखती हैं। उनकी वाणी मधुर और सृष्टि, उनकी जो दृष्टि है वो करुणा से भरी होती है। दोस्तों, माता गौरी को संतान सुख, पारिवारिक आनंद की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यदि कोई दंपति श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो उन्हें योग्य संतान का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, सिंह राशि के जातक स्वभाव से ही परिश्रमी और परिवार प्रिय होते हैं। नवरात्रि में बन रहा यह मंगला गौरी योग माता महागौरी की कृपा और आपके परिवार और संतान से जुड़े सुखों को और प्रबल करेगा। जिन दंपतियों को अब तक संतान सुख नहीं मिला, उनके लिए समय विशेषकर मंगलकारी है। संतान प्राप्ति की संभावना प्रबल होगी। जिनकी संतान है, उनके बच्चों की प्रगति और पढ़ाई और करियर में उन्नति होगी। माता पिता और बच्चों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। यह योग दिखाता है कि संतान आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगी। आप भविष्यवाणी नंबर 9, 9वां नवरात्रा और 9वां ये दिन और 9वीं ये बात सच, भाग्य वृद्धि। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और परिपूर्णता की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को अद्भुत वरदान देती हैं, जिससे जीवन में भाग्य का सितारा प्रबल हो जाता है और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथ में गदा, चक्र, शंख और कमल है। वे सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके साथ देवगण, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि असुर भी उनकी आराधना करते हैं। उनकी कृपा से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप की प्राप्ति हुई थी। ये सदैव याद रखिएगा दोस्तों। भक्ति भाव से की गई साधना से मनुष्य को दिव्य सिद्धियां और भाग्यशाली जीवन प्राप्त होता ही होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सिंह राशि के जातक स्वभाव से ही भाग्यशाली होते हैं, किंतु कभी कभी आलस्य, हट उनके भाग्य को बाधित कर देती है। दोस्तों, इस नवरात्रि मंगला गौरी योग माता सिद्धिदात्री की कृपा से आपके जीवन का भाग्य का चक्कर तेज गति से घूमेगा। अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। रुके हुए पैसे, अटके कार्य सफल होंगे। विदेश यात्रा, उच्च पद प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अचानक से जीवन में सुख और भाग्यशाली घटनाएं घटित होंगी। यह समय आपके लिए किस्मत बदलने का काल लेकर आया है। भविष्यवाणी नंबर 10,
यानी 10वां दिन अब आपके लिए। आपने सीख लिया होगा कि नवरात्रि के 10 रूप हमें क्या सिखाते हैं। समग्र सफलता और जीवन का असर लेकर आया है 10वीं भविष्यवाणी। प्रिय सिंह राशि के जातकों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आपने माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा का अनुभव तो कर ही लिया। इस पूरे मार्गदर्शन को एक सूत्र में पिरोकर यह 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी है, जो आपको बताती है कि जब माता के सभी रूप एक साथ कृपा करते हैं तो जीवन में हमें सारी चीज़ों से परिपूर्ण कर देते हैं। समग्र सफलता पूर्णता प्राप्त होती है। दोस्तों, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है। इसलिए इस राशि के लोग स्वभाव से तेजस्वी, नेतृत्वकर्ता और ऊर्जावान होते हैं, लेकिन कभी कभी आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। तो इस नवरात्रि महिलाओं का सम्मान करें, आत्मबल को मजबूत रखें, हर चुनौतियों में भी माँ भगवती का आशीर्वाद समझकर लड़ते रहें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, भगवत गीता का पाठ करना, और साथ ही जो है यहाँ पर माँ की दुर्गा मुद्रा लगाकर दुर्गा मुद्रा का जाप करना आपके लिए इस समय मंगलकारी होगा। माँ को मिश्री, इलायची का, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना मंगलकारी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंह राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए जय माता दी कमेंट सेक्शन में जय अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा दें साथियों।